माय गॉड, सॉरी, तेरे शादी का पोल ही खुल गया। आज हम आपको आसाराम की जिंदगी का वो सच दिखाने वाले हैं जिसके बाद हर पति सिहर उठेगा। जी हां, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आसाराम को लोगों की बीवियां चुराने का शौक है। वो अब तक सैकड़ों लोगों की बीवियों का हरण कर चुका है। आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिनकी बीवियां आसाराम के कब्जे में हैं। देखिए आज का सबसे बड़ा खुलासा, बीवी चोर आसाराम। वो कलयुग का रावण है। ये कह करके कि मैं आसाराम की पत्नी हूँ, मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं उसी के साथ रहती हूँ। वो बीवियां चुराता है। अच्छा, जब से दीक्षा ली पत्नी भी हमसे दूर रहने लगी, अपना बापूजी के मंदिर में सोती थी। वो घरों में आग लगाता है। जैसे पत्नी को मैंने जैसे ही सौंपा और फिर लाने गए तो उनका व्यवहार बदल गया। आसाराम का सबसे घिनौना चेहरा। पहले मुझे श्रद्धा थी कि संत हैं, अच्छे हैं, मैं जहां भी कथा प्रवचन होती थी मैं जाता। बीवी चोर आसाराम। जी हां, जिसकी बीवी पर आसाराम ने एक नजर डाली वो अक्सर गायब हो गई। मैं क्या, दुल्हा की तो एक बार शादी होती, मेरी तो रोज शादी होती है। हाय हाय। जी, आसाराम कितना बड़ा बीवी चोर है, आज हम आपको इसका हर सबूत देंगे। सबूत भी ऐसे जिन्हें नकार पाना खुद आसाराम के लिए आसान नहीं होगा। ओह माय गॉड, शादी का पोल ही खुल गया। जी हां, आज तो ये पोल खुलकर ही रहेगी कि आसाराम अपने भक्तों की बीवियों को ठगते हैं। रियल मैरिज एवरी डे, असली शादी रोज होती मेरी। आसाराम की गुरु गीता कहती है कि गुरु को अपना सब कुछ सौंप दो, अपना तन, मन, धन, यहाँ तक कि पत्नी भी। ओह माय गॉड, शादी का पोल ही खुल गया। आज हम साबित कर देंगे कि गुरु गीता में दिए गए इस ज्ञान के बावजूद भी जब कोई भक्त आसाराम को अपनी बीवी नहीं देता तो ये काम खुद आसाराम कर देते हैं। और मेरी तो रोज शादी होती है, हजारों लाखों बाराती आते हैं और कोई नाराज नहीं होता, सब मत्था टेकते हो। वो खुद भक्त की पत्नी को अपने साथ ले जाते हैं और पीछे रह जाता है रोता सिसकता भक्त। ये कह करके कि मैं आसाराम की पत्नी हूँ, मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं उसी के साथ रहती हूँ। ओह माय गॉड, शादी का पोल ही खुल गया। मैं क्या, दुल्हा की तो एक बार शादी होती, मेरी तो रोज शादी होती है। हाय हाय। जी हां, आसाराम को कलयुग का रावण ही समझिए, जिसे लोगों के घर तोड़ने और उजाड़ने का शौक है। मैं क्या, दुल्हा की तो एक बार शादी होती, मेरी तो रोज शादी होती है। हाय हाय। चंद्रो भास्कर भी, जिसे शादियां तबाह करने का शौक है। यही वजह है कि आसाराम के कई भक्त सिसक रहे हैं। ये वो भक्त हैं जिनकी बीवियां आसाराम के माया जाल में फंसकर उन्हें छोड़कर चली गईं। Every new marriage, understand? Hey. कुछ तो ऐसी भी हैं जिन्होंने आसाराम के जाल में फंसकर पति को पति का सुख तक नहीं दिया। तेरा ही सहारा है।
भगवान की पूजा नहीं करती थी। बापूजी की पूजा सारे घर में करती थी। सारे घर में बापूजी की फोटो लगा लेती उसने। उससे जैसे बाहर से आता था तो मेरे को पूछती भी नहीं थी, मेरे से घृणा करने लगी थी। आसाराम सफेद चोले में छिपा एक रावण है। ये आज साफ हो जाएगा। कैसे त्रिकाल साधना कर आसाराम लोगों की पत्नी हड़पता है, ये राज आज पहली बार हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, शादी का पोल ही खुल गया। कोई हाथ नहीं लगाने दिया। पहली रात में ही सब कुछ जलवे दिखाए पूरे कि भैया जहर खा लूंगी, ये कर लूंगी, वो। आज आप उन लोगों को सुनेंगे जिनकी पत्नियां आसाराम के कब्जे में हैं, और एक एक कर वो पति बताएंगे कि कैसे आसाराम की नजर पड़ते ही उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और उनकी पत्नियां सब कुछ छोड़कर आसाराम के पास चली गईं, हमेशा हमेशा के लिए। मैं क्या, दुल्हा की तो एक बार शादी होती, मेरी तो रोज शादी होती है। हाय हाय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अपने नाम के पीछे राम लगा लेने भर से कोई आसाराम नहीं हो जाता है, कोई राम नहीं हो जाता है। और ये बात आसाराम पर 100% सटीक बैठती है, क्योंकि आसाराम के चेहरे और चरित्र एक नहीं बल्कि 10-10 हैं। और दशानन आसाराम का एक चेहरा बीवी चोर का भी है। बीवी चोर हम इसलिए कह रहे हैं कि आसाराम के ही भक्त रहे कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर बर्बाद हुए तो सिर्फ 10 सिर वाले आसाराम की वजह से। जी। गाजियाबाद में 5 दिन की बीवी, आसाराम ने चुरा ली भक्त की बीवी। शादी के 5 दिन बाद ही अपने भाइयों के साथ घर चली गई, ये कह करके कि मैं आसाराम की भक्त नहीं हूँ, मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं उसी के साथ रहती हूँ। आसाराम ने चुरा ली सुहाग रात। कोई हाथ नहीं लगाने दिया। पहली रात में ही सब कुछ जलवे दिखाए पूरे कि भैया जहर खा लूंगी, ये कर लूंगी, वो। ये आसाराम बीवी चोर है। ओह माय गॉड, शादी का पोल ही खुल गया। सुना आपने, आसाराम का एक चेहरा और चरित्र ये भी है। आसाराम पलक झपकते ही किसी की बीवी चुरा लिया करते हैं। चंद्रमुखी है, वो बोलती है प्राणनाथ प्राणनाथ। सुहाग रात तक नहीं होने देते। कोई हाथ नहीं लगाने दिया। पहली रात में ही सब कुछ जलवे दिखाए। बीवी चोर आसाराम की पूरी कहानी जाननी है तो गाजियाबाद के इस परिवार से मिलिए। शादी के महज 5 दिन बाद ही दुल्हन आसाराम की हो गई। चाहकर भी दुल्हा और उसका परिवार कुछ नहीं कर सका। मैं क्या, दुल्हा की तो एक बार शादी होती, मेरी तो रोज शादी होती है। हाय हाय। दुल्हन अपने भाइयों के साथ ससुराल छोड़कर आसाराम की शरण में जा पहुंची। शादी के 5 दिन बाद ही अपने भाइयों के साथ घर चली गई, ये कह करके कि मैं आसाराम की भक्त नहीं हूँ, मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं उसी के साथ रहती हूँ। बकौल पुलिस, कविनगर के रहने वाले युवक की शादी करीब 6 महीने पहले कोतवाली इलाके की रहने वाली इस लड़की से हुई थी, लेकिन दोनों का यह रिश्ता 5 दिन भी नहीं टिक सका। महिला के बारे में बताया जाता है कि उसने आसाराम बापू से दीक्षा ली थी और ये बात उसने शादी के बाद अपने पति को बताई। पति का आरोप है कि वो दीक्षा लेने के कारण उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। पत्नी का आरोप है उसने आसाराम बापू से दीक्षा ली है, लेकिन दीक्षा का शारीरिक संबंध और वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है।
दूल्हे के परिवार का आरोप है कि लड़की ने पहली रात ही खुद को छूने नहीं दिया। आसाराम से दीक्षा लेने का हवाला देते हुए संबंध बनाने से इनकार कर दिया और घर में ड्रामेबाजी शुरू हो गई। कोई हाथ नहीं लगाने दिया, पहली रात में ही सब कुछ जलवे दिखाए पूरे कि भैया जहर खा लूंगी, ये कर लूंगी, वो। बेटी के बर्बाद होते घर को देखकर दुल्हन की मां बर्दाश्त नहीं कर सकी। सदमे की वजह से लड़की की मां की मौत भी हो गई। लेकिन आसाराम का असर देखिए कि लड़की ससुराल लौटने तक को तैयार नहीं हुई। उस पर तो आसाराम का जुनून सवार था। ओह माय गॉड, शादी का पोल ही खुल गया। वैसे दोनों के रिश्ते में खटास आई और बात कानून की दहलीज तक जा पहुंची। हालांकि इस रिश्ते को बचाने के लिए दूल्हा और उसका परिवार मीडिएशन सेंटर पहुंचा ताकि टूटते रिश्ते को बचाया जा सके। लेकिन दोनों के रिश्ते के बीच बीवी चोर आसाराम का नुस्खा हावी पड़ गया। वैसे तो दोनों परिवार चाहते थे कि मामला किसी तरह सुलझ जाए और 6 महीने पर शुरू हुआ रिश्ता फिर से पटरी पर लौट आए। लेकिन मीडिएटर सेंटर में भी दोनों के बीच समझौता नहीं हो सका और आसाराम की वजह से दोनों मियां बीवी हमेशा के लिए अलग हो गए। अब दूल्हे के परिवार को एक तय रकम लड़की के परिवार को देनी होगी। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। आसाराम पर आरोप है कि जब भी किसी की बीवी पसंद आ जाती है वो उसे गायब करवा देते हैं और सवाल पूछने पर आसाराम के गुर्गे लोगों को जान से मार डालने की धमकी देते हैं। अगर यकीन न आए तो खुद ही सुनिए मोहन प्रसाद की आप बीती। बीवी चोर है आसाराम। पत्नी को मैंने जैसे ही सौंपा और फिर लाने गए तो उनका व्यवहार बदल गया। गुंडे पालता है आसाराम। कि गुर्गे ने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया, मिलने नहीं दिया। आवाज उठाने वाले को मिलती है जान की धमकी। मैं दूसरे जहां चला गया, मुझे धमकी देने लगे, डराने लगे कि आपकी हत्या हो जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, आप भागो, आप आसाराम के विरुद्ध नहीं बोलो। जी हाँ, ये भी उसी आसाराम का एक और चेहरा है। वही आसाराम जो खुद को राम बताया करता है। अयोध्या वासियों को दशरथ नंदन राम का प्रणाम हो। दुनिया के सामने आसाराम भले ही खुद को राम बताता हो, लेकिन असल जिंदगी में आसाराम दूसरों की बीवी चुराने वाला रावण है। मोहन प्रसाद नाम के इस शख्स का भी आरोप है कि आसाराम ने इसकी बीवी भी चोरी कर ली। वो कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस प्रकार से जो है शाम को जा करके फिर मुझे बताया जाता है कि वो आश्रम से बाहर है। मोहन प्रसाद की माने तो बीवी को लेकर आसाराम के आश्रम जाना इसे जिंदगी भर का सदमा दे गया। वाकया साल 2009 का है। आसाराम पर अंधी आस्था रखने वाला मोहन प्रसाद अपनी बीवी रमा देवी के साथ उनके मोटेरा आश्रम गया था। मोहन प्रसाद की माने तो वो गया तो था अपनी बीवी का इलाज करवाने, लेकिन इलाज के बदले वहां इससे इसकी बीवी ही छीन ली गई और सवाल पूछने पर मिली जान से मार डालने की धमकी। की हत्या हो जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, आप भागो, आप आसाराम के विरुद्ध नहीं बोलो। इस प्रकार से जो है उनकी वहां की क्रियाकलाप से मुझे पता चला कि ये व्यक्ति और इनका जो आश्रम है वो सही है। पुलिस चौकी से लेकर महिला आयोग की दर पर गुहार लगाने के बाद भी अब तक इसे अपनी बीवी वापस नहीं मिल पाई है। हालांकि इसे इस बात का अब भी कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी बीवी अब कहां है। लेकिन आसाराम के इस घिनौने चेहरे से वाकिफ होने के बाद अब इसका आसाराम से मोह भंग हो चुका है। मोहन प्रसाद अब वृंदावन में रहकर
भगवान से हर रोज अपनी बीवी की सलामती की प्रार्थना करता है। मैं अब प्रभु के चरणों में वृंदावन में हूँ और वृंदावन में बांके बिहारी ठाकुर जी, राधा वल्लभ जी, राम गोपाल जी महाराज ठाकुर, हनुमान जी वगैरह के चरणों में भजन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ कि किसी प्रकार मेरी पत्नी कैसे भी ठाकुर जी की भगवान की कृपा हुई तो मिलेगी। ये पहला वाक्य नहीं है जब आसाराम पर बीवी चुराने का इल्जाम लगा है। आसाराम के कई पूर्व भक्त उस पर ये इल्जाम पहले भी लगा चुके हैं और मोहन प्रसाद अग्रवाल तो आसाराम की इस घिनौनी करतूत का जीता जागता गवाह है। गौरव शर्मा के साथ रविंद्र चौधरी, मथुरा, इंडिया न्यूज। आसाराम का जिक्र जब जब होता है कोई ना कोई नया खुलासा सामने आ ही जाता है और बीवी चोर आसाराम का खुलासा वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, जिनकी बीवी आसाराम की हो गई उन पर क्या बीती होगी। लेकिन ये सोचने की आसाराम को भला कहां फुर्सत है। उन्हें तो बीवी चुराने से फुर्सत मिले तो आगे की सोचे। लेकिन अब आप उस शख्स की कहानी देखिए जिसकी बीवी को आसाराम ने चुरा लिया और अब ये शख्स जिंदगी अकेले गुजार रहा है। आसाराम ने छीन ली बीवी। 5 साल 2008 से मेरा कोई बात भी नहीं होती, मतलब मौखिक रूप में कोई बात नहीं है। आसाराम ने बर्बाद कर दिया घर। कि उन्होंने अल्टीमेटली मेरे को छोड़ दिया, मेरे से बात भी करना बंद कर दिया, बच्चों को अपने पास रख लिया। आसाराम ने लूट ली प्रॉपर्टी। उसमें पत्नी के या प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी हो, मैंने उनका नाम डलवा दिया तो उन्होंने उसका फायदा ये उठाया, वो बेच के अपना हिस्सा अलग। हे राम, बीवी चोर हैं आसाराम। बापूजी बापू करती है, अभी भी वो बापूजी को कहते हैं, बापूजी ठीक है, बाकी सब गलत है। आसाराम जी, आप तो जेल में बंद हैं, फिर भी अगर आपके अन्य भक्तों को जरा सी फुर्सत हो तो इस शख्स की दास्तान सुन लें। आपको तो याद ना हो, वैसे भी आप तो याददाश्त खो ही बैठे हैं, लेकिन आपके भक्तों की याददाश्त जरूर दुरुस्त होगी। ये शख्स भी आपका ही सताया हुआ है। आपके ही प्रवचनों ने इसका घर बर्बाद कर दिया। जब से दीक्षा ली, पत्नी भी हमसे दूर रहने लगी। अपना बापूजी के मंदिर में सोती थी, जो मंदिर बना रखा था। भगवान की पूजा नहीं करती थी, बापूजी की पूजा सारे घर में करती थी। सारे घर में बापूजी की फोटो लगा लेती उसने। क्या बात है आसाराम जी, आप तो लोगों का दुख हरने के दावे किया करते थे, लेकिन आपकी ही माया है कि करनाल के रहने वाले पेशे से बैंक मैनेजर राम अवतार को आपने अकेला कर दिया, इनकी बीवी चुरा ली, बच्चों को इनसे जुदा कर दिया। धीरे 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 इतनी घृणा हो गई कि उन्होंने अल्टीमेटली मेरे को छोड़ दिया, मेरे से बात भी करना बंद कर दिया, बच्चों को अपने पास रख लिया। अब आप ही बताइए, इनकी बीवी पर आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था कि वो अपने घरबार की परवाह छोड़ आपके पीछे हो ली? इससे बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। बापूजी बापू करती है, अभी भी वो बापूजी को कहते हैं, बापूजी ठीक है, बाकी सब गलत है। राम अवतार अब अकेले हो गए, ना बीवी पास है, ना ही दोनों बच्चे। क्या यही सोचकर इन्होंने आपसे दीक्षा ली थी? हमको एक चरणजीत बुलाते हैं अम्बाला में, हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने हमको बताया कि बापूजी की दीक्षा ले लो और जैसा जीवन तर जाएगा। सब जवाब दिखाए हमको। हमने फिर बापूजी से पति पत्नी ने दीक्षा ले ली। राम अवतार जी अब आपको और अपने उस पड़ोसी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं।
कह रहे हैं कि ऐसी दीक्षा न ली होती तो बेहतर था, घर बर्बाद तो न होता, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। आपका तो काम बन ही गया, चुरा ली न बेचारे की जिंदगी भर साथ देने वाली बीवी। आपने तो बीवी ही नहीं चुराई, बल्कि बेचारे राम अवतार की जो बची हुई प्रॉपर्टी थी उसे भी बीवी के साथ छीन लिया। अपनी पत्नी की या प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी हो, मैंने उनका नाम डलवा दिया, उन्होंने उसका फायदा ये उठाया, वो बेच के अपना हिस्सा अलग। राम अवतार आसाराम से दीक्षा लेकर अपना सब कुछ लुटा बैठे। अब जिंदगी एक फ्लैट में कैद होकर रह गई, अकेले दिन काट रहे हैं और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। अब राम अवतार यही गुजारिश कर रहे हैं कि आसाराम के चंगुल में फंसे भक्त अब भी संभल जाए, वरना इन्हीं की तरह बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। केसी आर्या, करनाल, इंडिया न्यूज। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।